लाल, जय माता बगलामुखी और श्री राधे राधे। कैसे हैं साथियों? आज का एपिसोड बहुत ही रोचक होने जा रहा है और हम बात करने जा रहे हैं संघपाल काल सर्पयोग की। साथियों, काल सर्पयोग से पीड़ित व्यक्ति के बारे की सारी व्यथाएं मैंने आपको पूर्ण में ही वर्णित की हैं और मैंने आपको बताया कि काल सर्पयोग से पीड़ित व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं काल सर्पयोग के प्रभाव और संघपाल काल सर्पयोग क्या होता है। तो जानते हैं, जब कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु हो तथा सभी ग्रह उसकी परिधि में आ जाएं, तो कुंडली में संघपाल नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। चतुर्थ भाव सुख संपत्ति कारक होता है, जायदाद का होता है, निद्रा का होता है, हृदय का होता है, शयन कक्ष का होता है, सुख का होता है, माता का होता है। इस योग में यानी कि जब कुंडली के इस भाग में काल सर्पयोग होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव निश्चित तौर पे एक पक्ष यानी कि चाहे माता ले लीजिए, हृदय ले लीजिए, जीवन का होता है। और मैं ये कहूंगा कि आप उत्तराधिकारी होते हुए भी आपको आपके कुंडली के हिसाब से कुछ नहीं मिलने वाला। जमीन जायदाद संपत्ति आपकी लुटा दी जाती है, दूसरे लोग मौज करते हैं, आपको किसी न किसी कारण से वो सारी चीजों से हाथ धोना पड़ता है जो आपकी पैतृक रही हो। यानी कि इस भाव में जब काल सर्पयोग होता है तो पैतृक सुख नहीं मिल पाता है। इसके लिए ग्रहों की दशा का अवलोकन कर लीजिए। इस अवलोकन के उपरांत आप ये निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि मैंने आपको जैसा बताया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पति पत्नी का वियोग भी बनता है इस कुंडली में जब संघपाल काल सर्पयोग मौजूद होता है। पति को पत्नी में और पत्नी को पति में कहीं न कहीं से कुछ संदिग्ध चीजें दिखती रहती हैं, जिससे एक दूसरे के शक के कारण वाद विवाद की स्थितियां लगातार बनी रहती हैं। व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजों को वो भूलने लगता है। आज बोली हुई बात को वो बहुत ही जल्दी कल भूल जाता है, उसे यही नहीं याद रहता है कि आखिर मैंने कल क्या कहा था। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि जो चतुर्थ भाव होता है वो सुख का भाव होता है। मैं आपको पूर्व में बता ही चुका हूं। इसके उपाय क्या हैं? अगर बहुत ही छोटा उपाय है, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको संघपाल काल सर्पयोग से निजात मिल जाएगी। तो साथियों, जो संघपाल काल सर्पयोग है, इसके लिए आपको सीढ़ियों के नीचे रसोई बिल्कुल ना बनवाएं, वर्जित है। दूसरा, मकान में शौचालय ईशान या पूर्व में नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब भी स्नान करें तो गंगा जल डाल लें। अपने स्नान के समय पानी में, बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, उसके बाद ही स्नान करें। इसके बाद मोती की अंगूठी, चांदी की अंगूठी ले लीजिए, उसमें मोती 7.25 रत्ती का अपनी इस कनिष्ठिका उंगली, इसको बोलते हैं सबसे छोटी उंगली को, इस कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लें। पांचवा, बहुत आसान उपाय मैं बता रहा हूं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें। मैं बाद में कर लूंगा, मैं तब कर लूंगा, मैं इसके उपरांत कर लूंगा, ऐसा मत करें। मकान की जो छत है उसमें गंदगी ना फैलाएं, गंदगी मत करें, दूषित मत करें। और इसके साथ साथ घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखने। कहने का मतलब है कि घर खुला होना चाहिए, खिड़कियां, बरामदे, ये सब चीजें होनी चाहिए प्रॉपर्ली। गंदे पानी को खुले में ना रखें। गंदा पानी, जैसे आपने बर्तन धोए या कुछ भी किया या कपड़े धोए, उस गंदे पानी को खुले में मत रखें। और कम से कम कभी अगर बहुत गंभीर बीमारी आ गई है, कुछ हो गया है, तो 400 ग्राम, मैं एक बहुत ही आसान उपाय आपको बता रहा हूं, 400 ग्राम साबुत बादाम ले लीजिए और उन्हें अपने ऊपर से 14 बार उल्टा उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। चांदी की डिबिया में थोड़ा सा शहद भर लें और घर के बाहर उसे जो दक्षिण का स्थान है वहां उसको दबा दें, जिससे आपको केतु का शुभ फल प्राप्त होगा।
साथियों, ये बहुत ही आसान छोटे छोटे से उपाय हैं और अगर इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा जरूर प्राप्त होगा। इस महत्वपूर्ण एपिसोड में इतनी ही जानकारी। आगे हम बात करेंगे 5वें भाव के काल सर्पयोग, यानी कि पंचम भाव में जब काल सर्पयोग होता है, जिसे पदम नामक काल सर्पयोग का माना गया है, तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अगले 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। श्री बाबा महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ और श्री राधे राधे।